ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से स्कूल की टाइमिंग में चेंज आ गया है। पहले तो आधा घंटा बढ़ा ही था, आधा घंटा और लेट हो गया है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ऑफ़िस का टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग सेम हो गया है। आधे घंटे पर सबको निकलना होता है। आधे घंटे पहले सेला जाती है, फिर श्री जाती है, फिर उसके पापा जाते हैं। कभी उसके पापा पहले चले जाते हैं, श्री बाद में जाती है। तो ये मतलब श्री और इनका टाइमिंग एक हो गया है। तो इस वजह से सुबह हमें तो जल्दी उठना ही है, क्योंकि लंच सबका पहले तैयार करके रखना होता है। खुद भी रेडी होके रहना होता है कि बस आएगी तो नीचे तक हमें छोड़ने जाना होता है। कभी मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रेडी होते हैं उसी टाइम पर। तो बस सुबह सुबह जो होता है फ्रिज से सारा सामान निकाल के रात को ही आधी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि अगर सब्ज़ी सुबह बनानी है तो क्या बनानी है उसकी प्रिपरेशन रात को करके और किचन साफ़ करके सोना, तो सुबह का काम इतना इजी हो जाता है करने में। तो आलू बॉइल करके रखी थी, तो बस आज सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगा। मसाला भी तैयार था, आलू मटर की सब्ज़ी रेडी कर ली थी और पराठे तैयार कर ली थी। नहीं नहीं श्री, इसको नहीं बनता। सेला यहाँ पर जा चुकी थी और श्री और ये बाकी थे, तो इन लोग को भी निकलना था। बस इनके मैं लंच में अचार रख रही थी, जो आजकल बनाना अदरक मिर्च का, तो इनको बहुत पसंद भी आता है और सीजनल भी होता है। तो वो थोड़ा सा ताज़ा, जो जैसे कहते हैं ना इंस्टेंट कुछ चीज़ बनती है, तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सुबह का टाइम भाग दौड़ का इसलिए होता है क्योंकि एक ही समय पर ना आपको ढेरों सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, इसलिए हमें दिमाग हाथ सब चीज़ चलाने पड़ते हैं एकदम जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। ज़्यादा ठंडी के लिए हमने दूसरे कंबल निकाल लिए हैं, तो इसको अब किल्ट को रख देंगे वॉश करके। तो इसको मैं मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ, ईजी वे में हो जाता है। तो एक मैंने रात को ही वॉश कर ली थी, मतलब इवनिंग टाइम में। ज़्यादातर काम आज जो होता है ना कि इवनिंग टाइम में हम लोग निपटा देते हैं, तो 1 बज गया था। इसको मैं मॉर्निंग में लगा रही थी, इसको मैं रात को ही लगा के रखी थी, जिसको मैंने ऐड किया था। तो इवनिंग टाइम जब मैं इसको धुल रही थी तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ ऐड किया। जो इवनिंग टाइम में धुली थी उसको तो बस बाहर ऐसे ही फैला दिया था छत पर। अब जब दोनों धुल जाएंगे ना तो उस छत पर डाल के आऊँगी तो अच्छी सी धूप लग जाएगी, क्योंकि इसको अब अच्छी से सुखा के हमें रख देना है। तो जहाँ से हमने रज़ाई निकाली थी वो स्पेस खाली हो गया, तो उसमें अब किल्ट चला जाएगा और अब हम लोग रज़ाई ओढ़ेंगे, कंबल ओढ़ेंगे। तो ठंड के समय तो कम होता है, छोटे दिन होते हैं, काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही काम फैल जाता है और चीज़ें इतनी सारी निकलती जाती हैं कि स्पेस भी आपके पास कम हो जाता है। तो वही दिमाग लगाना होता है हमें कि कहाँ पे क्या रखें जिससे घर भी फैला ना रहे और चीज़ें भी हमें समय पे मिल जाए, यूज़फुल रहे। तो यहाँ पर सारे लोग जा चुके थे और क्लीनिंग का जो काम था वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबके चले जाने के बाद एक सुबह जो रूटीन होती है ना कि हमें बेड्स को एक बार झाड़ना ही झाड़ना है, सोफ़ा कवर हटाना है, थोड़ा सा क्लीन करना होता है, टेबल को साफ़ करना होता है, वो सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है मन को संतुष्टि के लिए, कि आपका घर फिर से प्रेजेंट हो सके, रीसेट हो सके। और चीज़ें जैसे कि इधर उधर छूट भी जाती हैं तो उन सब चीज़ों को समेट के हमें रखना ही होता है। तो बाहर में थोड़ी सी दरवाजे में ना जालियों में वो बाहर का होता है एरिया, तो इसलिए ज़्यादा गंदा आ जाता है, इसलिए झाड़ू से ही मैंने हल्का हल्का झाड़ दिया, जिससे वो अगर जाले वगैरह होंगी तो वो निकल जाएंगी। उसके बाद इस रूम को मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद आज मुझे टाइम देना था दूसरे रूम को, इसलिए इस रूम में मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। सिंपल जो क्लीनिंग होती है ना, सिंपल रूटीन जो होते हैं वो करके साफ़ सुथरा करके प्रेजेंटेबल बना के और उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाऊंगी, वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करनी है, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा समय देना है। यहाँ पे कपड़े धुल गए थे तो मैं छत पे लेकर आ गई थी कि अच्छे से यहाँ पे धूप लग जाएगी और उलट पुलट भी कर दूँगी एक बार बीच में आके,
तो एक तो मैंने नीचे फैलाया था ना, तो दोनों को ही ऊपर ले आके फैला दी थी। जो डेली वेज के कपड़े होते हैं उसको फिर लगा दिया था, उसको फिर नीचे ही फैला दूँगी। मेरी बालकनी में अच्छी धूप आती है, उसके लिए तो उतना काफ़ी होता है सूखने के लिए। पर ये सब चीज़ें ना छत पे अच्छे से धूप लगेगी ना तभी सूखेगा, और ये 1 दिन नहीं 2 दिन मैं धूप लगाऊंगी तभी जाके ये सूखेगा और इसको अंदर रखेंगे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और दूसरी रूम की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी मोरी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उसको पे थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग करना था, इसलिए इसको लास्ट में स्टार्ट किया था कि चलो एक रूम को अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया, अब इस रूम को करेंगे। तो यहाँ पर जो सजाने की चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन सबको मैं क्लीन कर दूँगी। बल्ब था उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने से ना रोशनी आ जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे जाले बल्ब में चिपक जाते हैं तो उससे लाइट में कम मतलब जैसे कि मीडियम हो जाती है, धुंधला हो जाता है। साफ़ करने के बाद एकदम जैसे कि रोशनी अच्छी आने लगती है। उसके बाद ये इस टेबल को साफ़ कर दिया साइड में, और बुक जो रखे होते हैं रात को बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं हमारी, तो ये साइड में जो वार्डरोब है उसमें मैं रख लेती हूँ। तो जनरली ये सब बुक्स ना यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये बेड टाइम में यूज होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये दवाइयाँ हैं जिस अभी सर्दी जुकाम फीवर ये सब चीज़ें बच्चों पे मतलब बच्चे हैं तो घर में सबके होते हैं, तो ये दवाइयाँ अभी बच्चे खा रहे हैं, तो इसको मैंने हटाया नहीं, वहीं रख दिया। इस टाइम अगर बेडशीट चेंज करने के लिए कहा जाए ना, तो इतनी सारी चीज़ें बेड पे होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम कर जैसे लगता है बहुत ज़्यादा काम दिखता है। और यहाँ पर मुझे कॉटन बेडशीट को हटा के अब मैं इस पर वुलन बेडशीट बिछाऊँगी, तो इसलिए इसको भी धुल के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैट्रेस को भी हटा लिया कि अब इस मैट्रेस को भी अच्छे से झाड़ के तब उस पर बेडशीट बिछाऊँगी, क्योंकि बेडशीट एक बार बिछ जाती ना ठंड के टाइम में, तो फिर बहुत सारी चीज़ें उस पर रहती हैं, तो पूरा प्रॉपर अच्छे से झाड़ना मुश्किल हो जाता है डेली वेज में। इसलिए मैंने मैट्रेस को भी अच्छे से क्लीन करने के बाद ऊपर से वुलन बेडशीट बिछा दिया, क्योंकि अब इसका टाइम आ चुका है, ठंडी आ गई है, क्योंकि हवा चलने लगी है, थोड़ी सी धूप भी गायब होने लगी है। मौसम बदलने के साथ ही हमारे कामों में भी चेंजिंग आ जाता है और समय भी चेंज हो जाता है। तो जैसा मौसम होता है वैसा हमें काम करना होता है, और उसके लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ता है। उसी के साथ ही ब्लैंकेट भी मैंने ऊपर से डाल दिया कि बैठने में और ओढ़ने में मतलब दिक्कत ना हो, और बेड भी गर्म रहे। और यहाँ पर प्रेजेंटेबल बना दिया अपने बेड को, और यहाँ पर सुला देते हैं टेडी बियर को, जो मेरे बच्चों का फेवरेट है। ये बेड पर ज़रूर रहता है, घर में आपको कहीं भी दिख जाता है। तो ये जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ पर लेके बैठ जाते हैं, उस रूम में भी इस रूम में। तो ये इसको मैंने सुला दिया, बैठा दिया, चलो कोई सो गया, जब बेड बिछा है तो कोई तो यूज करे। फिर यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे साइड कॉर्नर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो मिसमैसी हो जाती हैं बच्चों के जाने के बाद, तो थोड़ा बहुत बस ठीक से रख दूँगी, उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। बिखर जाते हैं, जितना भी आप ठीक से रखते हो ना वो चीज़ें बिखर ही जाती हैं। और यहाँ पर इतने सारे ऑयल हो जाते हैं ना, DIY ऑयल, हैंड क्रीम, तो बस घर में रहो तो DIY यूज करो, बाहर जाओ तो फिर नॉर्मल जो हम ख़रीदते हैं शॉपिंग से वो यूज करते हैं। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें सेट हो गई थी। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और जब शूट करो ना तो उसमें और टाइम लगता है। तो सारी चीज़ें मैंने ठीक कर दी थी। उसके बाद ये साइड में था अलमीरा, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया। अंदर से साफ़ नहीं करूँगी ना, ज़्यादा इस पर ध्यान दूँगी, बस ऊपर से एक बार साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना टाइम चला जाता है, फिर और भी काम होते हैं। काम करते करते ना पता नहीं चलता है टाइम का, तो धीरे धीरे ना ये लग रहा था कि मुझे नहाना भी है और भी किचन का भी काम है, जिसको मैं ऐड नहीं कर सकती इसमें, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और सर्दी के टाइम में ये बेनिफिट होता है ना कि आपके पास टाइम तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जाते तो लेट से हैं, आते भी लेट से ही हैं। और जैसे पसीना, गर्मी में काम करो तो पसीना निकलता है, या फिर मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं, तो ठंडी में ऐसा कुछ नहीं होता।
आपके पास टाइम भी होता है और काम करने में मज़ा भी आता है, थकावट भी नहीं होती है और फिर जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बनाना भी होता है, तरह तरह के आइटम बनाना, काम भी कर सकते हो, तो ये सब चीज़। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फ़ैन मैंने चला दिया था क्योंकि फ़र्श जल्दी सूखता नहीं है, अंदर का रूम है तो और नहीं जल्दी सूखता है, इसलिए फ़ैन चला के ना जल्दी से सुखा दिया था कि नहाने के बाद फिर वो गीला गीला फ़र्श रहता। और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आ रही थी, इसमें बाल बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से ही कपड़े से पानी को पोंछ लेती हूँ बालों को, और एक्स्ट्रा जो भी गीला होता है ना वो धूप में बैठने से सूख जाता है। और धूप तो अभी आ रही है, तो बस यहाँ पर सारे काम निपट गए थे, किचन भी क्लीन हो गया था, मैं करके गई थी। उसके बाद यहाँ पर एक कप गरम कॉफ़ी बना रही थी अपने लिए, धूप में बैठ के अच्छे से पीऊँगी और थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।